लखनऊ शहर की सुप्रसिद्ध कथक कलाकार सुरभि सिंह ने जनता टीवी से खास बातचीत की है और शास्त्रीय नृत्य कला कथक के बारे में काफी उपयोगी जानकारी भी दी है। उन्होंने कथक के बारे में खास बताया और वो इस बातचीत में हम सुन लेते हैं। कथक के विषय में मैं कहूँ कि ये बहुत उन्मुक्त डांस है, उन्मुक्त नृत्य है, क्योंकि जो भी गुरुजन इसमें आए उन्होंने अपने अपने तरह के प्रयोग किए, इसमें अपने अपने तरह की चीज़ों को उसमें लेकर आए और इसकी जो उन्मुक्तता है वही इसकी खूबसूरती है। बंधन भी ज़रूरी होता है नृत्य में, क्योंकि शास्त्र है, तो जो तत्कार है, तोड़े हैं, परन है, चक्कर हैं, बोल हैं, वो काफ़ी कुछ पूरी दुनिया में एक जैसे हैं, लेकिन उसको जो प्रयोग किए गए हैं उसमें वो हर कथक नर्तक ने, हर कथक गुरु ने अपने अपने तरीके से उसमें नए नए प्रयोगों के, जैसे अभी मैंने महाराज जी का उदाहरण दिया कि उन्होंने कैसे गिनतियों से जोड़ दिया, कैसे प्रकृति से जोड़ दिया, बत्तख को दिखा दिया, मयूर को दिखा दिया। तो ये सब चीजें जो आपको बिल्कुल नेचुरल नेचर से जोड़ देती हैं और वो नृत्य में कैसे उन्होंने प्रयोग किया, ये एक उनका एक कमाल था और ये पूरी दुनिया कर रही है। जी मैम, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली कथक के बारे में। और मैं एक और प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि इसमें घुंघरुओं का भी बहुत अहम रोल है। तो जैसे जब घुंघरू की सही ताल पड़ती है तो माना जाता है कि हम आंखें बंद करके पूरी नृत्य को, संपूर्ण नृत्य को हम महसूस कर सकते हैं। तो आप घुंघरुओं के ऊपर कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो बल्कि ये कहूंगी कि अभी हम लोग कोरोना काल से गुजरे। कोरोना काल में जितने भी कथक नर्तक थे सबने शायद अपने 2 घंटे 4 घंटे एक रियाज को अपना एक गुरु मान के और रियाज करके घुंघरुओं की वो थापों को सुन के और जो उनके शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन जो उससे जो क्योंकि मैंने ये पाया, इवन मैंने इस पे एक बार ये भी किया, एक रिसर्च की तरह से भी किया कि क्या ऐसा हुआ कि जो लोग नृत्य कर रहे थे या जो संगीत से जुड़े थे, जैसे कहा जाता है कि योग से जो जुड़ा था उसको बहुत कम हानि हुई है, इसी तरह जो संगीत से जुड़े थे या जो नृत्य से जुड़े थे उसमें बहुत कम परसेंटेज होगा जिनको उस कोरोना का भी असर पड़ पाया। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पूरे शरीर पे वो नृत्य काम कर रहा है, आपके दिमागी संतुलन पे काम कर रहा है, आपकी यौगिक मुद्राओं पे काम कर रहा है, आपके मन के संतुलन पे काम कर रहा है, आपके इम्यून सिस्टम को, क्योंकि आप पसीना बहा रहे हैं। घुंघरू जब हम लोग पहनते हैं तो हम लोग के घुंघरू 3-3 किलो के घुंघरू होते हैं, एक पैर में 3 किलो का वजन लेके आप नृत्य कर रहे हैं। तो जब आप नृत्य कर 100 घुंघरू 150 घुंघरू और उसको पहन के लोग रियाज करते हैं और उससे जो साउंड क्रिएट होता है, अलग अलग जो बंदिशों से साउंड क्रिएट होता है, वही उसकी खूबसूरती है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि हमारे पास, हमारे भारत देश में ऐसी चीजें उपलब्ध हैं, बस हमें समझने की देर है। क्योंकि हम जहाँ पे भी इस वक्त, अभी भी मैं लगभग 40 देशों की यात्रा कर चुकी हूँ, उन सब देशों में मैंने देखा कि वो हमारे जो नृत्य है, हमारा संगीत है, उसके लिए वो लोग पागल हैं, लेकिन हम लोग शायद थोड़े से कहा जाए कि हमें उतना ज्ञान नहीं है उसके विषय में, और ये ज्ञान हमें हर घर में हर बच्चे को देना चाहिए। इसी पे मेरा अगला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में क्लासिकल डांस को आप करियर के रूप में कैसे देखते हैं और युवा पीढ़ी, जो आज की पीढ़ी है, उनके रुझान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि हम नॉर्मल बीए करें या बीकॉम करें या जो भी आप अपनी पढ़ाइयाँ करते हैं, तो उसके बाद भी नौकरियों की बहुत प्रॉब्लम होती है आज की डेट में, क्योंकि आप स्पेशल आपने क्या किया हुआ है। एक बेसिक पढ़ाई हर आदमी कर लेता है, हाई स्कूल, इंटर, ये, लेकिन कथक में ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे आप पढ़ाई के साथ साथ उस मतलब नृत्य जो कर रहे हैं उसके साथ साथ आप इसकी पढ़ाई भी कर सकते हैं, और इसकी पढ़ाई करते करते आप इसमें पीएचडी कर सकते हैं। तो अगर किसी को डॉक्टरेट करना है, पीएचडी करना है, कई सारे मेरे बहुत सारे शिष्य हैं जो इस वक्त पीएचडी कर रहे हैं कथक में, बल्कि जो कथक गुरु हैं उनके ऊपर पीएचडी कर रहे हैं। पीएचडी करके आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप डांस की 8th ईयर 7th ईयर का कोर्स करके आप किसी भी स्कूल में टीचर बन सकते हैं। तो जिसके अंदर शौक है वो ये ना सोचे कि इसमें कैरियर क्या होगा, लेकिन वो उस चीज के आगे हारे ना, क्योंकि हमें कभी कभी माता पिता को भी नहीं समझ में आता है, क्योंकि शुरू से आप देखिए तो बच्चों को एक ही तरह की तालीम दी जाती है। बच्चों का रुझान देखना चाहिए। यदि किसी बच्चे के अंदर कला की थोड़ी सी भी समझ है और आपको लगता है कि आपका बच्चा कला के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, तो आप उसको सिखवाइए, एक अच्छे गुरु से ज्ञान दिलवाइए, उसको उस क्षेत्र में आगे बढ़ाइए, उसको बीए एमए जो भी कराना है आप उसी क्षेत्र में कराइए ना। तो वो जो एक नॉर्मल पढ़ाई है वो उससे हटके वो अपने क्षेत्र की पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई तो उसमें भी है, तो अपने क्षेत्र की पढ़ाई कर रहा है और उसी में आगे बढ़ रहा है। तो वो सोचिए जो उसका शौक है उसमें वो कितना एक्सेल कर सकता है। तो मैम, जैसा आप बता रही हैं, इसमें भी आपके अनुसार फ्यूचर
ब्राइट है बिल्कुल, आज की बिल्कुल। पीढ़ी के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। उन्हें आगे आना चाहिए और क्लासिकल नृत्य की तरफ अपना करियर बनाना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। जी मैम, यही है। और आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी, कथक को लेके, कथक के भविष्य को आप कैसे देखती हैं इन फ्यूचर? आजकल बहुत सारे नए नए कोर्सेज आ गए हैं, यूथ जो है उनकी तरफ ज्यादा उनका रुझान है, तो आप कथक के फ्यूचर के बारे में बताइए। देखिए, मैं ये जानती हूँ कि हम लोग आज भी पुरानी पिक्चरों के गाने याद रखते हैं, और शायद जितनी भी नई पिक्चरें बनी हैं आपको भी कोई गाना याद नहीं होगा उसका, आपको भी वो फिल्में याद नहीं होंगी, लेकिन पुरानी पिक्चर चाहे मुगले आजम हो, पाकीज़ा हो, उमराव जान हो, क्योंकि उसमें शास्त्र का यूज हुआ था। तो जो शास्त्र है वो एक मुकम्मल नींव है। तो इससे हम थोड़ी देर के लिए विरक्त तो हो सकते हैं, बस बट इसके बिना रह नहीं सकते हैं। तो नई पीढ़ी को भी अगर अच्छी चीज मिलती है तो, क्योंकि मैंने तो आज तक कम से कम 5,000 से भी ज्यादा प्रस्तुतियां करी हैं, जहां भी गई हूँ मुझे लगता है कि स्टैंडिंग ओवेशन, कभी कभी तो लोग, और इतने लोग इतने सीखने वाले कैसे, क्योंकि कला में दम है। तो कला में दम होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि वो पाश्चात्य है या वेस्टर्न है या आपका शास्त्रीय है, उससे वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपने उसकी तालीम कैसे ली है, आप उसको कैसे बढ़ा रहे हैं, क्या आप उसको बोरिंग तो नहीं बना दे रहे हैं, आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। समसामयिक तौर पे आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। वो तो हर कला में है कि आप उसी तरह से प्रेजेंट करें, उसको इतना गूढ़ ना बना दें कि वो लोगों के समझ में ना आए। आप उसको ऐसे बयान करिए, वही जैसे प्रकृति से जोड़ा, नेचर से जोड़ा, हमने शास्त्र से जोड़ा, तो ऐसे प्रयोग करिए उसमें कि वो चीज़ हर जनमानस के समझ में आए।